हालेलुया। मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूं, बुक ऑफ एक्सोडस में से, जो कूच की पुस्तक है ना, एक्सोडस की पुस्तक है, कूच बोलते हैं, निर्गमन बोलते हैं हम उसे। तो कलाम मुकद्दस कहता है कि परमेश्वर का एक बंदा था जिसका नाम था मूसा। क्या नाम था जी? मूसा। मूसा को परमेश्वर ने ठहराया था कि वो इस्राएली लोगों को बंदुआई से, जानी कि गुलामी से, और हिंदी का लफ्जा दास्तव से बाहर निकालने के लिए मूसा को परमेश्वर ने ठहराया था। किसे ठहराया था जी? मूसा को। और वचन ये कहता है कि मसीह ने आजाद रहने के लिए हमें क्या कर दिया है जी? आजाद कर दिया है। मसीह ने हमें क्या कर दिया जी? आजाद रहने के लिए। गलेशियंस 5:1 परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाने के लिए ही बनाया है। हालेलुया। आपको पीछे खींचने के लिए नहीं, आपको गुलामी की तरफ धकेलने के लिए नहीं, बल्कि आजादी की तरफ लेकर के जाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। तो जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं ना, मूसा को परमेश्वर एक दर्शन देते हैं, और दर्शन देते हैं इससे पहले कि दर्शन दे, हमें पता होना चाहिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि तेरी जो वंश होगी ना, तेरी जो अंश होगी, तेरी जो डिसेंडेंट होगी, 400 साल मिस्रियों की गुलाम हो जाएगी। कितने साल जी? और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है कूच 12 में, और परमेश्वर का कलाम कहता है वो 430 साल बाद परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। कितने सालों बाद जी? बोला था कितने सालों के लिए गुलाम रहेंगे जी? 400 साल। पर 430 सालों के बाद 30 साल एक्स्ट्रा हो गए थे। परमेश्वर देख रहा था कि कोई ना कोई बंदा, और इसे साइलेंट पीरियड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? साइलेंट पीरियड। इस समय में परमेश्वर ने कोई भी बात उनके साथ नहीं की थी। 430 वर्ष परमेश्वर ने इज़राइलाइट्स के साथ कोई भी बात नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। अपनी मनमानी की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से वो परमेश्वर से क्या हो गए थे जी? दूर हो गए थे। परमेश्वर से बहुत ज्यादा दूर हो गए थे। और कलाम हमें ऐसे सिखाता है, वचन हमें ऐसे सिखाता है। जब आप पढ़ते हो ना कूच की पुस्तक में, परमेश्वर का कलाम कहता है 3 अध्याय में, परमेश्वर मूसा को देखता है, मूसा को दर्शन देता है और कहता है कि मूसा, मैं तुझे बनी इस्राएल को आजाद करवाने के लिए चुनना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मूसा को परमेश्वर दर्शन देते हैं। मूसा एक झाड़ी देखता है, वो झाड़ी को आग लगी हुई होती है पर वो भस्म नहीं होती। वो जगह जहां वो खड़ा होता है, परमेश्वर कहते हैं कि मूसा पहले अपने जूते उतार दे और फिर इस जगह पे खड़ा होना, क्योंकि ये जगह क्या है जी? पवित्र है। और जो भी काम हमारे जीवन से शुरू होते हैं वो होलीनेस से शुरू होते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई तरक्की देखना चाहते हो, अपने जीवन को कोई बुलंदी देखना चाहते हो, बीमारी से कोई छुटकारा देखना चाहते हो, पाप की गुलामी से छुटकारा देखना चाहते हो, फाइनेंस में डिलीवरेंस चाहते हो, किसी भी चीज में आप अगर अपने आप को बढ़ता देखना चाहते हो, आजाद देखना चाहते हो, तो स्टेप पहला है होलीनेस। कौन सा जी? होलीनेस। परमेश्वर हमको बढ़ाना तो चाहते हैं, पर उस शर्त ये रखते हैं कि ये जो जगह है, जो हमारा दिल है, हमारे सोच है, ये क्या होने चाहिए जी? पवित्र होने चाहिए, पाक होने चाहिए। अगर पाक नहीं है तो वी कैन नॉट एंटर इन दी प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी कैन नॉट एंटर दी होली सेंचुरी ऑफ गॉड। तो परमेश्वर कहते हैं कि पहली बात ही यहां से शुरू होती है, इससे पहले कि आप आगे बढ़े। If you wanna go forward, you have to stop somewhere and you have to cleanse yourself, you have to make holy yourself. तो परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, मूसा को परमेश्वर दर्शन देते हैं तो परमेश्वर कहते हैं ये जगह जो है ना, ये पवित्र जगह है। ये जगह कौन सी है जी? पवित्र जगह है, तू इसे ऐसे ही मत जान। तो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है मूसा वैसे ही करता है जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। मूसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, जब तू मुझे भेजता है अपने लोगों के पास, मैं फ़िरौन को क्या कहूं? तो परमेश्वर ने कहा कि फ़िरौन को जाके कहना कि मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। मेरा नाम कौन है जी?
यहोवा मैं जो हूं सो हूं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कुछ नहीं करने की जरूरत। एक बंदा प्रोजेक्टर पे आ सकता है, सिस्टर रूही आप आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सिस्टर सीमा, कोई भी आ सकते हैं। तो जो परमेश्वर की जो बुलाहट है, जो परमेश्वर का काम है, जो हमारे जीवन से शुरू होता है, वो ऐसे शुरू होता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर कोई अपने जीवन में कुछ देखना चाहता है, पहला स्टेप है होलीनेस, पवित्रताई। अगर पवित्रताई नहीं है तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप को ऊपर जाना भूल जाएं। क्या करें जी? भूल जाएं कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। कोई भी नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकता अगर आप होलीनेस में नहीं हो। तो परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि मैं तुझको और तेरे लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इस जगह से निकालना चाहता हूं, पर शर्त यह है कि अपने आप को पवित्र कर और लोगों को जाके बोल, फिरौन को जाके बोल कि मेरे लोगों को जाने दे। आयतें इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि टाइम कम है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मूसा मैं तुझे ठहराता हूं। तो मूसा बहानेबाजी करता है। क्या करता है जी? बहानेबाजी करता है कि परमेश्वर मुझे तो बोलना भी नहीं आता। अच्छा, बोलना नहीं आता तो परमेश्वर कहते हैं ये कोई बहाना नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है, तोतला है, ये कोई बहाना। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने तो तोतले बंदों से भी काम लिया है। हालेलुया। अगर कोई तोतला यहां बैठा हुआ ना, जिसकी जुबान लटखड़ाती है, तो शर्माए मत। परमेश्वर ने तोतलों को भी ऐसे नहीं छोड़ा, मूसा जैसे बंदों को खड़ा किया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मूसा कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो तोतला हूं, लटखड़ाती है मेरी जुबान। परमेश्वर कहते हैं इसका मैं इंतजाम करूंगा। हालेलुया। इसका मैं क्या करूंगा? इंतजाम करूंगा। और इंतजाम ऐसे किया, उसके खुद के भाई को खड़ा कर दिया। हालेलुया। उसे पता था कि अगर कोई दूसरा होना, हो सकता है इसे छोड़ जाए, है ना? कोई दूसरा होना तो हो सकता है मूसा को छोड़ के चले जाता, पर परमेश्वर ने उसके खुद के भाई को खड़ा कर दिया कि तू इस्राएलियों के लिए मूसा का मुंह बन के फिरौन के साथ बात करेगा। वचन हमें ऐसे सिखाता है, कलाम हमें ऐसे सिखाता है कि मूसा 10 बार फिरौन के पास गया। कितनी बार जी? 10 बार। और 10 बारे भैन रूही ना ही सुन के आया। क्या सुन के आया जी? ना ही सुन के आया। मूसा वो बार बार जाता है और वो भी ना ऐसे नहीं बोल रहा था, वो ना ऐसे नहीं बोल रहा था। परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया था कि वो ना करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ नहीं भी हो रहा ना, तो एक बार ये जरूर कहना कि परमेश्वर जो दरवाजे तूने मेरे लिए बंद किए हैं, मैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। एक बार ऐसे जरूर कहना कि परमेश्वर अगर तूने मुझे ये समस्या दी है तो मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू फिरौन के दिल को कठोर करना भी जानता है और नम्र करना भी जानता है। मैं जानता हूं कि तू मेरे ऊपर बीमारी को, परेशानी को लेकर आना जानता है और इसे हटाना भी जानता है। मैं जानता हूं कि मैं पीछे की तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे फिरौन मेरी टांगे जितनी मर्जी पकड़ ले, इब्लीस शैतान जो मर्जी कर ले, मुझे वो रोक के नहीं रख सकता। मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं क्या करूंगा जी? आगे बढ़ता जाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की इतने फिरौन वर्गे नहीं रोक सके। कौन नहीं रोक सके जी? फिरौन वर्गे परमेश्वर के काम को नहीं रोक सके। अरे मेरे भाई मेरी बहन, दुनिया की कोई भी ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती। You will grow spiritually, you will grow in your finance, you will grow in your good health। मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत, इब्लीस की कोई भी ताकत क्यों ना हो, आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। 2024 में आप उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां आप नहीं पहुंचे थे। हालेलुया। बस इतनी सी ताली परमेश्वर के लिए। परमेश्वर फिरौन के दिल को कठोर करना जानता है और उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे भी क्या है जी?
रीजन है। जब आप परमेश्वर का कलाम पढ़ते हो ना, तो परमेश्वर का कलाम कहता कि उनको 10 बवा जो भेजी थी ना, वो इसीलिए थे कि परमेश्वर दिखा सके कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। पर फिरौन था, वो मानने के लिए तैयार नहीं था, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने बहुत सारी बवा भेजी, 10 बवा उनके ऊपर भेजी। पहली बवा जो उनके ऊपर भेजी थी, जो पानी था ना, वो लहू में बदल दिया। फिरौन कहता कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे लोग भी कर सकते हैं। फिर फ्रॉग्स भेजते हैं परमेश्वर, डड्डू, पंजाबी में तो डड्डू कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेंढक। डड्डू है ज्यादा लफ्ज नहीं, ज्यादा वजन वाला। परमेश्वर डड्डू भेजते हैं उनके घर में, मेंढक भेजते हैं। पर फिरौन कितने, फिरौन कहता है ये तो मैं भी कर सकता हूं, ये तो मैं भी कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान चमत्कार तो कर सकता है, शैतान दिखा तो सकता है कि वो भी कर सकता है, पर हमारे यीशु के जैसे नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कॉपी जरूर कर सकता है, वो कॉपी जरूर कर सकता है, पर हमारे यीशु की तरह नहीं कर सकता वो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ही है और एक ही रहेगा, वो एक ही है और एक ही रहेगा। उसने कहा, फिरौन तेरा मन मैंने इसलिए कठोर किया है ताकि मैं अपनी महिमा को प्रकट करूं। फिरौन है ना, जो उसका दिल बहुत पत्थर था, उसका दिल बहुत पत्थर था, कठोर था। परमेश्वर कहते भी जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आजाद तो मैं अपने लोगों को करवा के ही रहूंगा, आजाद तो मैं अपने लोगों को। चलो छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। जो समुंदर था ना, वो 12 मील लंबा था। कितना लंबा जी? किलोमीटर्स में मेरे ख्याल से वो बनता है लगभग 20 किलोमीटर। तो सिस्टर जी ऐसे लगा लें कि जैसे अमृतसर से अजनाला 20 किलोमीटर है, सिस्टर जी कहते ठीक है। तो ऐसे लगा ले, बहुत बड़ा समुंदर था, 20 किलोमीटर, 12 माइल उसकी लंबाई थी और गहराई उसकी 75 से 100 फुट थी। 75 से कितने फुट थी जी? 100 फुट। और एक बार अंदाजा लगा के देखे कि 100 फुट की पानी की दीवारें इस तरफ हैं, पूरे समुंदर में है। और परमेश्वर मूसा को बोलता है कि आज जिस मिस्रियों को तू देख रहा है, वो कभी तू दोबारा नहीं देखेगा, वो तू कभी भी दोबारा नहीं देखेगा। मैं ऐसे रास्ता निकाल दूंगा कि ये सारा सूखी जमीन बन जाएगी। तू और तेरे लोग, 6 लाख से कई लोग ज्यादा थे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि इस सूखी जमीन से भी मैं रास्ता निकालूंगा, तू और तेरे लोग जाएंगे। ये पानी जो तू देख रहा है, ये दीवारें बन जाएंगी, यहां पूरी सूखी जमीन होगी। पर जो मिस्री तू आज देख रहा है, वो दोबारा नहीं देखेगा, वो दोबारा नहीं देखेगा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो समस्याएं आप आज देख रहे हो, यू विल नॉट सी देम अगेन इन द 2024 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो चीजें आज आप देख रहे हो ना कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में वो समस्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में आप ऐसे बढ़ेंगे अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में। वैरी शैतान इब्लीस देखता रह जाएगा। हम सूखे समुद्र में से पार करेंगे, वो डूबेंगे, वो डूबेंगे। हालेलुया। हम निकलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे जी? आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए परमेश्वर ने सारे रास्ते तैयार करके रखे हैं। अपना हाथ उठाएं, कहें, मेरे लिए परमेश्वर ने रास्ते तैयार करके रखे हैं। समुंदर मुझे डुबो नहीं सकता, आंधियां मुझे रोक नहीं सकती। मैं आगे बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम से। हर नेगेटिविटी जाती रहेगी यीशु के नाम से। मेरा परिवार बढ़ेगा, मैं अपने फाइनेंस में बढ़ूंगा, मैं अपने जीवन में बढ़ूंगा, मैं हर एक वो बरकत पाऊंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ठहरा दिया है। हालेलुया। जो से बोले, परमेश्वर आपको कभी भी उस जगह पे नहीं छोड़ेगा जिस जगह पे आप थे। परमेश्वर आपको हमेशा नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाना चाहता है, पर इसमें ना एक कंडीशन आ जाती है। ये कंडीशन ये है तो कि पहली तो बात ये है कि जब आप समुंदर पार कर रहे हो ना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना कि फिरौन कहां आ गया है। फिरौन आपको पकड़ रहा है,
शैतान आपके पीछे है, वो आपकी टांगे खींचेगा। ये बात को भूलना पड़ेगा। एक और उदाहरण है बाइबल में, लूत की बीवी थी ना, जो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो, परमेश्वर ने बोला था कि अगर तू बचना चाहता है और अपने परिवार को बचाना चाहता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो लूत की बीवी बोलती है, अभी मैं देखूं पीछे पता नहीं क्या केड़े सोले गा रहे ने। वो पीछे मुड़ के देखती है और वहां वो नमक का खंबा बन के रह जाती। मेरे ख्याल से सिस्टर वीना ने देखा हुआ है वो खंबा, है ना, इन्होंने, उनके हस्बैंड ने, आज भी है ना वो, सदा सदा के लिए उदाहरण है। अगर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते तो फिर भी आप सदा सदा के लिए उदाहरण रहेंगे कि यीशु मसीह ने आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है। परमेश्वर ने आपकी जान बचाई है, परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देख लेते हो, यार फलाना मेरे नाल नहीं सी सही, ओनू मजा चखाना 2024 च आ लेंदे जरा मेरी वारी, आ लेंदे जरा, इन मैं दसूं पता, मेरा समा आने दे। अगर आप ये सोच रहे हो, आप अपना बदला खुद ले रहे हो। परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के हाथों में किसी बात को सौंप देते हो, वो जानता है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। बस वैरी देखते रहे, तान देखता रहेगा, अबलीस देखता रहेगा, लोग भी देखते रहेंगे। लोग भी क्या करें?